हेलो गाइस, तो आज हम क्लास 9 की बुक एलिमेंट से चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 8 है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स की दो ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.1 और 8.2। तो आज हमको एक्सरसाइज 8.2 के 8.1 के सॉल्यूशंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 इक्वल साइड्स एंड 4 राइट एंगल्स। मतलब कौन सा एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं और चारों एंगल राइट एंगल होते हैं। तो ये होता है अपना स्क्वायर। स्क्वायर देखो, स्क्वायर उसकी चारों साइड इक्वल होती हैं और चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं और ये बाइसेक्ट और इनका डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हैं। तो ये था स्क्वायर। स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं और चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो इतना ही था। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर इक्वल इफ इज इट ए पैरेललोग्राम वाई और वाई नोट। हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, हमारे पास एक कोई क्वाड्रिलेटरल है। ये रफ कर देता हूँ मैं पहले। ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी आर इक्वल थ्री एंगल्स, इसमें कोई भी 3 एंगल इक्वल हैं, इसमें कोई से भी 3 एंगल इक्वल हैं। इज इट ए पैरेललोग्राम वाई और वाई नोट। हमको ये बताना है कि ये फिगर कोई पैरेललोग्राम है कि नहीं। तो इस मैथ में हम देखो, ये पैरेललोग्राम कब हो सकता है, उसके अपोजिट एंगल इक्वल हो, अपोजिट एंगल इक्वल हो और अपोजिट साइड पैरेलल हो। तो इसमें उसने कहा है उसके 3 एंगल इक्वल हैं, मतलब ये मैंने ये तीनों एंगल इक्वल मान लिए। तो हम इसमें क्या पता इसके अपोजिट एंगल इक्वल हो या ना हो। हम इसमें मे और मे बी की कंडीशन देखो, मे बी इसके ये तीनों एंगल इक्वल या फिर अपोजिट हो। तो इसलिए हम इसको नो करेंगे। नो इट इज़ नॉट ए पैरेललोग्राम बिकॉज वी आर नॉट श्योर दैट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ इट दिस क्वाड्रिलेटरल। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बस इतना ही था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कैन द एंगल्स, हमारे पास 4 एंगल हैं, 120, 65, 120, 75, 80, 110, सॉरी 80, 75, 80 और 110। ये हमारे पास एंगल्स हैं और इसने पूछा है कि ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म है करेगा या नहीं। हमको पता है क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर का सम कितना होता है, 360, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इनका हेड देखिए, इसका हेड 5, 2, 7, 8, 9, 10, 8, 1, 2, 3, इसका सम बन रहा है 385 और 360। तो ये इसके इक्वल नहीं है क्योंकि ये इसके इंटीरियर एंगल के सम से ज़्यादा है। 385 हो गया, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो क्वेश्चन थर्ड भी इतना ही था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, कैन ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बी एक्यूट एंगल। किसी भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल एक्यूट हो सकते हैं। ये मान लिए एक्यूट एंगल कितने होते हैं, 90 से बिलो 90। इससे चाहिए मैं 89 4 बार ले लूँ, अगर 89 नहीं मैं 4 बार ले लूँ तो 9 4 36, 6 3 356। ये कंप्लीट 360 नहीं है, 89 इसके, इसलिए चारों एंगल इसके एक्यूट एंगल नहीं हो सकते, मतलब 90 से छोटे। तो पहला नहीं हो सकता क्योंकि 360 से हमें, बट 360 के बराबर चाहिए। कैन ऑल द एंगल्स ऑफ इज लेस एंगल्स ऑफ ए ऑब्ट्यूस। क्या सारे एंगल ऑब्ट्यूस हो सकते हैं? सारे एंगल ऑब्ट्यूस मतलब ग्रेटर देन 90 से बड़े। तो 90 से ग्रेटर भी नहीं हो सकते। अगर मैं 91 को ही 4 बार ले लूँ तो 4 364, ये भी 360 से बड़ा है। तो इसके एक्यूट एंगल भी सारे नहीं हो सकते, ऑब्ट्यूस एंगल भी नहीं हो सकते सारे। कैन ऑल द राइट एंगल, हाँ राइट एंगल हो सकते हैं, मतलब राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो 90 डिग्री 4 बार तो 360 डिग्री, ये बिल्कुल परफेक्ट है। 360 इज इक्वल टू 360। सो
हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल के अगर 90 डिग्री के चार एंगल है तो वो क्वाड्रिलेटरल है। ये किस किस में होते हैं, ये स्क्वायर और रेक्टेंगल के होते हैं। रेक्टेंगल और स्क्वायर में चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन ABCD। हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें एंगल्स है 95, 87, 128 और 5x। 97, 87 x और एक एंगल है 128। ये हमारे पास चार एंगल गिवन है, इसमें हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी देखिए, इन चारों का सम किसके बराबर, 360 के। तो इनका सम कर लीजिए, 7 7 14, 14 और 8 4 1 कैरी, 9 10 20 0 2 कैरी, 304 इसका सम बन गया इक्वल टू 360 प्लस में एक्स। ये यहाँ पे प्लस में, इधर आके माइनस में, तो 360 माइनस 304 इसका क्या आएगा 6 5 56। एक्स की वैल्यू है 56, एक्स एंगल की वैल्यू आ गई 56। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। हमारे पास कोई 3 एंगल दे रखे हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, नहीं ये 5th, ये 6th क्वेश्चन कर रहे हैं। 6th क्वेश्चन है 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 52, 72, 130। 52, 52, 72, 52, 52, 72, 130, 130। ये इसके कुछ एंगल हैं और हमको इसमें 4th एंगल फाइंड करना। तो 4th एंगल हम x मान लेंगे। तो इन तीनों का सम क्या होगा, 4 7 3 10 5 2 254 इज इक्वल टू 360। x प्लस 254 इज इक्वल टू 360 एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, इधर जाके माइनस 6 6 0 106। x की वैल्यू आ गई 106, x की वैल्यू 106। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वन ऑफ द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए राइट एंगल इफ द सम ऑफ अदर टू 135 फाइंड 4th एंगल। इसमें देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। एक बार इसको ऐसे लिख लीजिए, को 30 60। एक एंगल 90 डिग्री है और दो एंगल का सम, इन दो एंगल का सम, इन दो एंगल का सम इसमें दे रखा है 135 डिग्री। तो हमें एंगल 4th निकालना है इक्वल टू 360। कर दीजिए, हो जाएगा आपका सोल्व। 135 ही था, तो देखिए 135 प्लस 90, तो एंगल 4 इज इक्वल टू 360 माइनस 5 4 2 1 145। तो एंगल 4 कितना आ जाएगा, 5 1 2 2 आएगा यहाँ पे। इसका 4th एंगल आ जाएगा 150। इसका 4th एंगल आएगा, रुकिए, 135 प्लस 95 9 12। अच्छा, एडिशन में थोड़ी गलती हो गई। 1 5 2 और 225। तो इसका आएगा 5 4 135 आ जाएगा। इसका 135 इस क्वेश्चन एंगल 4 आ जाएगा। तो आपके क्वेश्चन 6 तक हो गए। तो क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये रफ कर लेता हूँ मैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं आपको पूरी एलिमेंट्स का सॉल्यूशन बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एंगल हमको रेशियो में दे रखे हैं 4:2:1:5, 4:2:1:5। तो हम एंगल्स को क्या मान लूँगा, एंगल्स इज इक्वल टू एक्स मान लेता हूँ मैं एंगल्स को। तो 4x प्लस 2x प्लस 1x
प्लस 5x इज इक्वल टू 360। इनका टोटल क्या हो गया 4 6 और 1 7 7 5। तो 4 प्लस 2 6 6 प्लस 1 7 7 और 5 12। तो 12x इज इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360 अपॉन में 12 12 3 ज़ा 30, x की वैल्यू 30। तो 4x ये कितना हो जाएगा 120, ये 60, ये 30 और ये 150। इनको ऐड कर लो अगर आपको प्रूव करना हो तो 150 30 60 और 120 इनका एडिशन कर लो। 8 8 6 14 14 2, तो ये 360 आ गया। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 है इन वन ऑफ द एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 108। पैरेललोग्राम के क्वेश्चन आ गए। ये तो थे आपके नॉर्मल क्वेश्चन, अब आ रहे हैं फिगर के ऊपर क्वेश्चन। कोई एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, इसका ये एंगल 108 है, तो हमको इसके रिमेनिंग एंगल्स निकालने हैं। ये 108 तो ये भी 108, ये 1 मान लेता हूँ, ये एंगल 2, ये 3 और ये एंगल 4। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 कैसे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये 108। एंगल 2 कितना होगा एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180। ये कैसे एडजेसेंट एंगल, ये एडजेसेंट एंगल हो सकते हैं। तो देखिए एंगल 2 कितना है हमारे पास एंगल 1 108 इधर जाएगा माइनस, तो 180 माइनस 108 इसकी वैल्यू क्या आएगी 72 ये है। अगर एंगल 2 78 है तो एंगल 4 भी 72 हो गया। कैसे ये अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर ये आप 9th इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 10th देखिए। क्वेश्चन नंबर 10th है डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बाइसेक्ट ईच अदर एट इफ एंगल 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री। कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करनी है एक दूसरे को। ये कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। अगर एंगल A 45 डिग्री है, ABCD, अगर ये 45 डिग्री है तो हमको एंगल ये बताना है एंगल B। तो इसी में देखो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये साइड इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल, इतना है। ये एक कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो हमने आप पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि डायगोनल किसके बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो डायगोनल पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। डायगोनल जो होते हैं वे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। पैरेललोग्राम में एक डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि एक पैरेललोग्राम है, ये अगर ये 45 तो ये कंप्लीट एंगल भी 45, तो ये एंगल B कितना होगा तो 180 माइनस 45, 180 माइनस 45, तो ये आ गया 135 डिग्री। एंगल B की वैल्यू 135 डिग्री। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10th। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में एक डायग्राम है। एक्सरसाइज 8.1 में सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज एक्सरसाइज 7.8.1 में सबसे ज़्यादा पैरेललोग्राम का यूज़ है, तो आप इसकी प्रॉपर्टीज़ ज़रूर से पढ़ लेना। तो ये कोई इसमें ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD एंड OMCN, ABCD और OMCN, OM और CN भी OMCN, ये दोनों पैरेललोग्राम हैं। ABCD एंड OMNC, ये भी क्या है पैरेललोग्राम है, ये दोनों क्या है पैरेललोग्राम। तो देखो ये एंगल A एंगल C के इक्वल हुआ,
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ये कैसे अपोजिट एंगल ए है वो एंगल सी के इक्वल है, कैसे अपोजिट एंगल। और एंगल ए 65 डिग्री दे रखा है, तो एंगल ए 65 है तो एंगल सी भी 65 डिग्री। और ये देखो ये भी एक पैरेललोग्राम है, ओ एम एन सी बी इज ए पैरेललोग्राम। ये अगर पैरेललोग्राम है तो ये एंगल है, हमको यही एंगल फाइंड करना है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, अपोजिट एंगल हैं। तो ये 65 था तो ये 65 हो गया, तो एंगल ओ भी 65 हो गया। सो एंगल ओ इज इक्वल टू 65 डिग्री। एंगल ओ इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन द फिगर है हमारे पास, कोई एक फिगर बना लेता हूँ। ये एंगल 70 डिग्री है, ये दो परपेंडिकुलर हैं। ये कह रहा है इन दैट जो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, सी ई परपेंडिकुलर ए बी, सी ई है, सी ई ए बी पे परपेंडिकुलर है। ये मतलब ये 90 डिग्री सी ई ए बी पे परपेंडिकुलर है, और सी एफ ए डी पे, सी एफ ए डी पे परपेंडिकुलर है। तो हमको एफ सी ई एंगल एफ सी ई ये 70 डिग्री है। तो हमको करना क्या है, फाइंड ऑल एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। हमको इसके चारों एंगल फाइंड करने हैं। तो देखो इन क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ, इस क्वाड्रिलेटरल में देखो ये 70 डिग्री है, ये 90 है, ये 90 है, तो इससे ये एंगल आ जाएगा 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 प्लस एंगल ए इजकल टू 180, एंगल्स इजकल टू 360 एंगल सम प्रॉपर्टी इजकल टू 360 एंगल सम प्रॉपर्टी 90 90 180 और 70 कितने होते हैं, 0 8 8 16 150 नहीं 250। तो एंगल ए इज इक्वल टू 360 माइनस 250, एंगल ए इज इक्वल टू 360 माइनस 250। तो देखिए 0 1 1, एंगल ए 110 है, एंगल ए 110। अगर एंगल ए 110 तो एंगल सी भी कितना 110, कैसे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अगर एंगल सी 110 है तो एंगल बी और एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे हुए, ये हैं को इंटीरियर एंगल, ये दोनों को इंटीरियर एंगल है तो इनका सम 180 होता है। तो एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री, इसका क्या आएगा, इसका 70 आ जाएगा। अगर एंगल बी 70 है तो ये कितना है, ये भी 70 डिग्री। अगर एंगल बी 70 डिग्री है तो एंगल डी भी 70 डिग्री हो गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में डायग्राम है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। कोई ए बी सी डी है, ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम सच दैट ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, एंड बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर है, बी सी 6 सेंटीमीटर। ए ई बाइसेक्ट एंगल ए ई, मतलब कि यहाँ से कोई एक लाइन जा रही है ई, ए ई बाइसेक्ट एंगल ए, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ए को बाइसेक्ट कर रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ सी एफ, यहाँ पे ये पॉइंट एफ हो जाएगा, तो मैं इसको एक ज्वाइन कर लूँगा सी एफ। तो इसमें हमको सी एफ की लेंथ फाइंड करनी है, फाइंड सी एफ।
तो ये देखो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, इसको मैं एंगल 3 मान लेता हूँ। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, कैसे? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो एंगल 2 भी एंगल 3 के इक्वल हुआ। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 है वो एंगल 3 के इक्वल है। तो ये देखो, ये एक इन ट्रायंगल, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है इन ट्रायंगल एफ बी ए। इस ट्रायंगल में देखो, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इसके अपोजिट की साइड, इसके अपोजिट इसके अपोजिट ये दोनों साइड भी इक्वल होंगी। हमने थ्योरम पढ़ी थी 7th चैप्टर में, उससे एंगल 2 के इसके अपोजिट डिग्री एंगल ये, इसके अपोजिट साइड ये और इसके अपोजिट ये दोनों साइड भी इक्वल होंगी। तो देखो 6 सेंटीमीटर प्लस इस लेंथ को मैं y मान लेता हूँ, ये इतनी लेंथ है, इसको मैं y मान लेता हूँ, प्लस y इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये 6 यहाँ पे प्लस का इधर जाके माइनस, तो y की लेंथ कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। तो ये कितनी है? CF कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13th भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14th देखिए, क्वेश्चन नंबर 14th करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 14th है, इन ए पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, एक कोई पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, कोई एक पैरेललोग्राम है। एम एंड एन आर मिड पॉइंट्स ऑफ पी क्यू पे एम, आर एस पे एन, ये इन दोनों के मिड पॉइंट हैं, मिड पॉइंट रिस्पेक्टिवली। Then show that M and P R bisect each other. M and P R मतलब ये और फिर P R, ये इसका डायगोनल, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं each other, मतलब ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। हमको ये प्रूफ करना है। तो देखिए, हमको गिवन क्या है? गिवन है एस एन इज इक्वल टू एन आर, एस एन है वो एन आर के इक्वल है, और एम पी एम इज इक्वल टू एम क्यू, पी एम एम क्यू के इक्वल है। ये दोनों साइड इक्वल है और ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये साइड इस साइड के कंप्लीट के इक्वल है। अगर पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, तो हाफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एस आर। पी क्यू का हाफ भी तो एस आर, हाफ ऑफ एस आर के इक्वल होगा, तो पी क्यू का हाफ पी एम और इसका एन आर। ये मैं इसलिए इसको हमने एक सोल्व कर लिया। ये एम क्यू और एन एस भी इक्वल हो सकते थे, तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दूं तो फिर ये साइड इक्वल हो सकती है, ठीक है? ये साइड इस साइड के इक्वल, और ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल। ये एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों इस एंगल के इक्वल हैं। तो हमको इसमें शो क्या करना है? एम पी और पी आर बाइसेक्ट ईच अदर, ये इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे। तो मैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले लेता हूँ, इन ट्रायंगल ये ओ मान लेता हूँ, ओ पी एम और ओ आर एन एंड ओ आर एन, ओ पी एम और ओ एन आर। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूँ तो ये हो जाएगा। तो देखो, इसमें एक साइड हो गई, इसमें ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो और देखो, ये एंगल 3 और ये एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये कैसे? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल।
अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल है। बाई अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अच्छा, तो अब ये देखो एंगल, ये एंगल, साइड, एंगल, 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 एंगल साइड से, एंगल, एंगल साइड, एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, एंगल साइड एंगल से अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो POMOR के इक्वल हो गया। सो PO इज इक्वल टू OR, PO है वो OR के इक्वल हो गया। PO इज इक्वल टू OR। फिर MO इज इक्वल टू ON। ये दोनों कैसे हो गए? सिपिसिटी। ये दोनों कैसे हो गए? ये सिपिसिटी से हो गए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, नहीं क्वेश्चन नंबर 14 था ये, क्वेश्चन नंबर अब 15 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट वन ऑफ इट्स एंगल। पैरेललोग्राम, इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा पैरेललोग्राम का ही यूज़ हुआ है, तो आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज याद रखना। ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच वन ऑफ इट्स एंगल। मैं इसको एक ABCD इज ए पैरेललोग्राम, इसका एक डायगोनल एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। शो दैट इट बाइसेक्ट्स इट्स अपोजिट्स एंगल ऑल्सो। हमको क्या प्रूव करना है? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये दो से हो सकता है, एक तो हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे, या फिर ये तो थोड़ा लेंथी होगा। देखो शॉर्ट, एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। तो देखो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये कैसे? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, और एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, ये भी कैसे? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 1 एंगल 3 के भी इक्वल हुआ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, और एंगल 2 1 के इक्वल है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। सो प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया कि ये इन दोनों को भी बाइसेक्ट करेगा। ये देखो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो अगर इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हुए। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अगर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं और उसके इक्वल एंगल 3 है और उसके एंगल 4 है, तो ये दोनों भी इक्वल हुए। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये तो था सीधा इसका शॉर्ट वे। अब देखिए इसका मतलब कैसे, ये देखो ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, और ये साइड दोनों में कॉमन, तो साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए? साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो सिपिसिटी से एंगल 1 किसके, सिपिसिटी से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये था इसका मतलब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके, और ये था इसका अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, एक डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 16 का ये डायग्राम है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। BC का मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों साइड इक्वल, मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है सच दैट एंगल BAP इज इक्वल टू DAP, BAP और DAP, ये एंगल, ये साइड, ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गया है हमको, गिवन है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, वो है हमें गिवन। प्रूव दैट AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। हमको प्रूव क्या करना है?
टू प्रूव AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD, AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ 2CD, मतलब कि जो AD है, AD इज इक्वल टू 2CD, मतलब ये जो लेंथ है इससे डबल है AD। तो देखिए ये कैसे होगा, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दे रखा है, एंगल 2 एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल कैसे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल 3 मान लेता हूँ, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, वो कैसे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, अगर एंगल 1 2 के इक्वल है और 2 3 के इक्वल है तो एंगल 1 3 के इक्वल है, कैसे, ये इससे हो जाएगा। अच्छा ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये देखो ट्रायंगल ABP, ये एक ट्रायंगल है ABP, इसमें ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल है तो AB इसके इक्वल हुई, कैसे, अपोजिट साइड है, इसके अपोजिट ये, इस साइड के अपोजिट ये दोनों अपोजिट है तो ये दोनों इक्वल हुई, तो AB इज इक्वल टू BP, AB इज इक्वल टू BP है, और ये एक पैरेललोग्राम है BP को क्या मैं लिख सकता हूँ मैं, AB इज इक्वल टू 2BP, AB इज इक्वल टू 2BP, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, नहीं इस ऐसे नहीं, ये एक पैरेललोग्राम है, AD इज इक्वल टू BC, अपोजिट साइड पैरेललोग्राम में इक्वल है, तो देखिए 2AB इज इक्वल टू 2AB इज इक्वल टू 2BP, 2AB इज इक्वल टू 2BP, ये दोनों साइड इक्वल थी, अगर मैं दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ऐसे होगा 2BP AB इसके इक्वल है CD के, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के, कैसे, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड हैं, तो 2AB किसके इक्वल हुआ, 2CD के, क्योंकि AB CD के इक्वल है तो ये 2 इसके साथ में है तो 2CD के इक्वल है, 2BP किसके इक्वल हो सकता है, 2BP का 2 मतलब BC के अपोजिट AD है, इसका ऐसे फिर ये होगा 2CD इज इक्वल टू BP का डबल BC, मतलब ये डबल इसके इक्वल है और इसके इक्वल ये साइड है AD, BC इज इक्वल टू AD, ये कैसे हुआ, ये है अपोजिट साइड, ये कैसे हैं अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड है तो BC AD के इक्वल है, तो BC के साथ AD लिख दो, AD इज इक्वल टू 2CD, हैंस प्रूव्ड। तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो गया कंप्लीट। तो आगे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अगली वीडियो में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।